क्या बाजी, हम मजदूर लोग नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे कि मजदूर होने के बावजूद किसी से भीख नहीं मांगते, अपनी मेहनत को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत तो करने देना प्लीज़। मेरी टांगें बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये यहाँ तक रहती हैं सिर्फ। मेरी दरख्वास्त है मरियम नवाज से कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने दें। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कि मैं कोई धमाके करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई चरस बेचने वाला नहीं हूँ, मैं कोई नशा ही नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। अक्सर आता हूँ, ठीक है, आने से पहले इधर मुलाज़म वगैरह खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी मरियम नवाज साहबा का रूट लगा है वज़ीर आला पंजाब का, यहाँ पे 11 बजे के पहले नहीं खड़े होना। तो ज़ाहिर है बाजी 11 बजे तक हम इधर खड़े ही नहीं होंगे तो बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कैसे आएंगे इधर से। मेरा बेटा जो है वो उन्होंने कहा कि पापा मुझे एक साइकिल लेके दें। यकीन माने वो 2 महीने हो रहा है, वो रो रहा है वो, लेकिन मैं उसको साइकिल नहीं लेके दे सकता, ऐसे हालात है हमारे। अस्सलामुअलैकुम जी, करंट अफेयर के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, दुनिया में कुछ लोग बहुत ही खुददार होते हैं जो कि डिसेबल होने के बावजूद जो है वो खुद अपनी मेहनत से कमाने को जो है वो तरजीह देते हैं। एक ऐसे ही शख्स जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिसेबल हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन सड़क किनारे जो है इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को और बच्चों को पालने के लिए। यहाँ पर इनको मुश्किलात क्या क्या पेश आती हैं और इनकी कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से जान। सर, ये आपने स्टॉल हमने देखा है आपने लगाया हुआ है कि आप मतलब डिसेबल भी हैं, तो कि मुश्किलात कितनी होती हैं और कितनी जो है कमाई भी हो जाती है? बाजी कमाई इधर क्या होती है बाजी, यही होता है कि चलो 1500 बचता है हमें, लेकिन वो भी अगर खड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है बचेंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर खड़े ही नहीं होना देगा यहाँ पे कोई भी हमें। मैं अक्सर आता हूँ, ठीक है, आने से पहले इधर मुलाज़म वगैरह खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी मरियम नवाज साहबा का रूट लगा है वज़ीर आला पंजाब का, CM साहबा का रूट लगा हुआ है, आपने यहाँ पे 11 बजे के पहले नहीं खड़े होना। तो ज़ाहिर है बाजी 11 बजे तक हम इधर खड़े ही नहीं होंगे तो बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कैसे आएंगे इधर से। वैसे आप कितने बजे तक आ जाते हैं सुबह? मैं 7 बजे आता हूँ, ठीक है, शाम को 8 बजे जाता हूँ। किस लिए? कि बच्चों के लिए। और देखें ना कि ऊपर से इतनी महंगाई हुई है कि इतने इतने बिल आ रहे हैं, एक माजूर बंदे को भी 19,000 रुपया बिल आ गया बाजी। मैं क्या क्या चलता है इतना बिल? बाजी एक पंखा चलता है, 1-2 लाइट चलती, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चलती, ठीक है, ना कोई ऐसी चीज़ें चलती हैं जो AC हम चला रहे हैं कि वो बिल इतना ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि बाजी इतना बिल आता है और ऊपर से मकान का किराया भी देना होता है और सारी ज़िम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ना बाजी। मैं चाहे बीमार हूँ, मैं चाहे मर रहा हूँ, चाहे मैं जैसे भी हूँ, मुझे डॉक्टरों ने यहाँ तक के जवाब दे दिया है उनके, भाई आपके पट्टे वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और आपकी मज़ीद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना वैसे वैसे कमज़ोरियाँ बढ़ती जाएंगी। ये देखें ना, मेरे पहले नज़र भी ठीक थी, अब नज़र भी कमज़ोर हो गई है, इतनी शदीद कमज़ोर होगी कि मैं उनके बगैर कुछ देख नहीं सकता। अच्छा, ये स्टॉल के बारे में बताएं कि आपने चीज़ें यहाँ पे जो रखी हुई हैं, तो आप बिल बता रहे हैं, घर का किराया, तो किस तरह से चीज़ें मैनेज करते हैं खुद ही अकेले? बाजी ज़ाहिर सी बात ये जिससे माल वगैरह लेते हैं उससे कर्ज़ा उठा के ये सामान ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, फिर वही माल के जो पैसे होते हैं 1000-2000 सेल होती है जो, वही खा लेते हैं घर में और सर पे कर्ज़ा चढ़ जाता है। और ऊपर से ये मुश्किलात का सामना, कि देखें आप, मैं बिल्कुल साइड पे दीवार के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, एक मज़दूर हूँ, मेरे बिल्कुल हाथ पाँव, मैं अपने आप खाना नहीं खा सकता, मैं क्या करूँ। और मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, और मैं बच्चों के बारे में सोची हूँ मैं क्या करूँ। मैं ज़ाहिर सी बात है बच्चे बड़े भी होने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सारा कुछ मेरी ज़िम्मेदारी है, तो अगर मैं ही नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। मैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन मैंने रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलना है, मैंने किसी से भीख नहीं मांगनी ना। जैसे आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से वो गुजरती हैं, उनका रूट है, वो कहते हैं आप नहीं खड़े हो सकते। हाँ जी बिल्कुल बाजी, ऐसे ही है कि रोज़ाना उनका समझ ले कि रूट लगा होता है, ठीक है, कोई दिन शादर नादर ऐसा होगा कि जो जब वो नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन अक्सर जो है ना उनका रूट ही लगता है। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है मरियम नवाज साहबा से कि आप वज़ीर आला माशाल्लाह बन गई हैं, तो लेकिन हम देखें कि हम किसी से कोई, हमारा रिकॉर्ड भी उनके पास है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हमारा सारा रिकॉर्ड है, मेरा मज़दूरों वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मज़दूरों वाला सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है मैंने सर्विस हॉस्पिटल से, ठीक है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन क्या कि हम इधर अल्लाह माफ़ करे कि पाकिस्तान के अंदर ही हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है ना बाजी। लेकिन ये देखें इतनी मैं मेहनत करके आता हूँ घर से, ठीक है, मेरी वाइफ जो है वही मुझे जरी इतने ही वो मेरी मतलब कि सारा सामान वगैरह लगा के देती, सारा कुछ करके देती। इतनी मुश्किलात के सामने सुबह मैं 5:30 बजे उठ के आता हूँ, घर से निकलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है जी 11 बजे से पहले आप नहीं खड़े हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है बाजी। अब लेकिन क्या करें हम,
हम रोटी पानी पूरी करें, क्या करें बच्चों के लिए, क्या करें, बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सोचें आगे। छोटे कितने कितने बच्चे हैं आप? बाजी एक 2 साल की बेटी है, एक बेटी 5 साल की है, एक बेटा 10 साल का है, एक बेटी 12 साल की है। तो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे जो हैं वो तो ख्वाहिशात भी बड़ी करते ज़ाहिर सी बात है बाजी, जो हमने हालात देखे हैं बचपन में देखे हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों ही मजहूर हैं, ठीक है। जो हमने यकीन माने कि हमारे वालिदैन ने हमें छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, उसके बावजूद हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हमने सड़कों पे भी सो के देखा, सारा कुछ करके देखा, लेकिन क्या करें, हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना ऐसा मुस्तकबिल ना गुजारें। अच्छा, आपने अभी वालिदैन ने छोड़ दिया, ये बात की क्यों छोड़ा? मजदूरी की वजह से? जी बाजी, जब हमारा छोटा भाई पैदा हुआ था ना, तो उन्होंने कहा कि ये तो बीवी जो है ना, मतलब कि मेरी जो है ये बच्चे ही मजदूर पैदा कर रही हैं, तो मैं इसको छोड़ दूँ। तो उस वक्त मतलब कि डिवोर्स दे दिया था। उसके बाद छोटे भाई के पास ना, जब छोटा भाई पैदा हुआ तो उसके बाद डिवोर्स दे दिया था। हम यकीन माने कभी किसी के बुए पे धक्के खाते रहे, कभी किसी के बुए में धक्के खाते रहे। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये है कि चलो हमें बीवियाँ अच्छी मिल गई हैं, हमारा घर बन गया, बच्चे हो गए हैं। लेकिन परेशानियों का मसला ये है कि या तो हमें कोई सरकारी नौकरी दी जाए, हम घर बैठ जाते, इधर रोड पे खड़ा ही ना होना पड़े, ठीक है। आगे मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, वो DIG साहब अली नासिर रिजवी साहब थे यहाँ पे ऑपरेशन, वो आए थे। उन्होंने भी कहा था कि बेटा हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपको आप बच्चों की फ़ीसें भी उठाएँगे इंशाल्लाह, और आपको इधर कैबिन वगैरह भी बनवा के देंगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला था, लेकिन हमारी तो दुआएं थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आके इधर हमारी हौसला अफजाई की थी, ठीक है। कुछ मुझे उन्होंने एक 15,000 रुपया उन्होंने मुझे भी दिया था कि आपका जो पुलिस वालों ने नुकसान किया है, ये आपका 15,000 रुपये बेटा मैं आपको दे रहा हूँ भाई समझ के, ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ पूरा तावन करूँगा। लेकिन हमने बहुत दुआएं की उनके लिए, और माशाल्लाह वो इस वक्त IG पंजाब उधर लागे इस्लामाबाद IG, ठीक है। लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे साथ दोबारा कोई रब्ता नहीं किया, और किसी बंदे ने नहीं रब्ता किया। जिन्हों जो भी आए थे ना, उन्होंने अपने नंबर दिए थे, लेकिन रब्ता नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप ज़िंदा हो, मर गए हो, क्या कर रहे हो। देखें कि भाजी इधर से हम अगर सर्किट नहीं चलेगा हमारा, तो ज़ाहिर है फिर हम इधर बच्चों को ला के खुदकुशी कर लें। मतलब जितने भी हुकूमती बंदे यहाँ पर आए थे, उन्होंने वादे किए थे आपसे, लेकिन किसी ने दोबारा नहीं आपको देखा? नहीं बाजी, किसी ने पूछा भी नहीं है कि भाई आप ज़िंदा हो, मर गए हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके क्या हालात हैं, ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा जो भी है, अल्लाह पाक चला रहा है सर्किट। बच्चे क्या क्या जो ख्वाहिशें होती हैं, क्या क्या करते हैं आप? अब बाजी देखें ना, मेरा बेटा जो है वो उन्होंने कहा कि पापा मुझे एक साइकिल लेके दें, ठीक है। लेकिन मैं यकीन माने वो 2 महीने हो रहा है, रो रहा है वो, लेकिन मैं उसको साइकिल नहीं लेके दे सकता, ऐसे हालात है हमारे। इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला अभी तक मदद आपकी कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बाजी क्या करें, अगर हमारे खर्चा घर की रोटी नहीं पूरी होगी तो हम कैसे उनको पढ़ाएंगे। हमारे साथ कोई बंदा मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो हमें कोई गवर्नमेंट का बंदा या कोई ऐसा वैसी है तो कोई ये कह दे। देखें कि अरशद नदीम साहब थे, उन्होंने एक सोटी फेंकने से उनको अरबों रुपये उन्होंने लोगों ने सिर्फ किया कि इनके साथ जाके सेल्फी हमारी उतर जाएगी। हमको उनको 5 लाख कोई 10 लाख दे रहा है। कोई मरियम नवाज साहबा ने भी माशाल्लाह उनके साथ एक होंडा स्विक दी थी, और कुछ मतलब कि इनाम भी दिया था। क्या कि उन्होंने जी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम क्या बाजी, हम मज़दूर लोग नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे, कि मज़दूर होने के बावजूद किसी से भीख नहीं मांगते, ठीक है। अपनी मेहनत को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत तो करने देना प्लीज़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें कि मैं अपने हाथों से यकीन माने कि एक गिलास पानी नहीं पी सकता। मुझे यकीन माने कि ये सामने मेरे पास हैं जो रेडियो वगैरह वाले, वो मेरी आके हेल्प करते हैं। मेरा पाँव मैं खुद से उठा नहीं सकता ऊपर, मेरी टांगों की नाड़ें खींची हुई हैं, मेरी टांगें बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये यहाँ तक रहती हैं सिर्फ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये देखें ना, मैं पूरी जैकेट नहीं पहन सकता। हाफ बाजू मैंने जैकेट क्यों पहनी है कि मेरे हाथ थोड़े से काम करते रहें, मैं कोई चीज़ उतारने में या कोई लगाने में मुझे परेशानी ना हो। अगर मैं जैकेट वगैरह पहन लेता हूँ, ठीक है, मेरे बाजू बिल्कुल काम करना छोड़ जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे जो भी हो बाजी। लेकिन क्या करें, फिर बच्चों के लिए आना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म वज़ीर आला मरियम नवाज़ से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ मुझे ना, या तो मुझे कोई ऐसा स्टाम्प बना के दिया जाए कि भाई इसको कोई यहाँ पे तंग ना करे, या मुझे कोई कार्ड दिया जाए। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे मेरी हेल्प करें वो, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने दें, मुझे तंग ना किया जाए। मैं इधर 8 साल पुराना खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे इधर अल्लाह पाक ने रोटी लगाई हुई है, तो मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ,
तो मेरी यही दरख्वास्त है, जो भी कोई हमें देख रहा है, ठीक है, कोई हैसियत हैसियत लोग देख रहे हैं या बड़े अफसर देख रहे हैं, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे तंग ना किया जाए बस। अच्छा, हम देख रहे थे आपने यहाँ पे ये जो बैनर है ये भी लगाया हुआ है, तो आम लोगों की अगर बात की जाए तो वो भी शरारतन या वैसे कभी ऐसा हुआ है कि वो तंग करते हो या चीज़ें लेते हो? बाजी बहुत दफ़ा हो जाता है, कोई चीज़ें वैसे उतार के भाग जाते हैं, कोई इधर आके मतलब कि उनको पता होता है कि ये तो देख नहीं सकता या नीचे उतर नहीं सकता, कोई चीज़ उतारी पॉकेट में डाल ली, ठीक है, कोई पैसों का हेरी फेरी कर जाते हैं, नुकसान मतलब कहते हैं भाई आपका अकाउंट बना हुआ है, पैसे हम अकाउंट में काट देते हैं आपके, ठीक है, मैसेज दिखा देते हैं लेकिन वो पैसे नहीं आते भाजी अकाउंट में, ठीक है, ऐसे लोग भी हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बस बाजी मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप लोग जिन लोगों के कोई भी है, ये नहीं कि मैं तो चलो मज़दूर हूँ ना, ठीक है, चलो मज़दूर बंदे को तो छोड़े ना, किसी सही बंदा भी हो ना जो अपनी मेहनत कर रहा हो, उसके साथ भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आता है और वो हराम नहीं कमा रहा, ठीक है, तो उसके साथ भी ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाजी जो भी हैं, ज़ाहिर पुलिस वाले जितने भी हैं, ये नहीं मैं कहता कि पुलिस वाले वो गलत हैं, लेकिन उनकी नौकरियों का मसला है, उनके बच्चों के रिज़्क़ का मसला है, अगर वो हमें यहाँ से हटाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे बेचारे, वो अपनी नौकरी से फारिग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मेरी दरख्वास्त है मरीम नवाज से कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने दें। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कि मैं कोई धमाके करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई चरस बेचने वाला नहीं हूँ, मैं कोई नशा ही नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। नाज़रीन, ये मोहम्मद सरवर हमारे साथ है जो कि यहाँ पर खड़े जो हैं रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती सीटों पर लोग बैठे हुए हैं, जो ओहदेदार हैं, वो उनका जो प्रोटोकॉल है, वो जिस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ से आते हैं गुज़रते हैं, उसकी वजह से ये जो है ये अपना रिज़्क़ कमाने में जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे इनकी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों की तरफ जो है वो भी अपनी नज़रसानी करें और इनके लिए अब बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं या नौजवानों के लिए या लोगों के लिए निकाल रही हैं, तो डिसेबल लोग जो हैं उनके लिए भी कोई ऐसे इनिशिएटिव लें ताकि ये लोग जो हैं आराम से बैठकर रिज़्क़ हलाल जो है अपने बच्चों के लिए कमा सकें।